हेलो स्टूडेंट्स। आज लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के चार्टर 1726 पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो 1726 तक आते आते अंग्रेज़ों को भारत में रहते हुए बहुत लंबा समय हो गया था। उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बना ली थी, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। तीनों में अपना सामान्य प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस दोनों स्थापित कर लिए थे। पर प्रॉब्लम क्या थी कि उस टाइम में जो चार्टर जारी किए गए थे, अलग अलग टाइम पे चार्टर जारी किए गए थे, अलग अलग व्यवस्थाएं थी। तो तीनों प्रेसिडेंसी में कोई मतलब कॉमन कुछ भी नहीं था। तो यही कॉमन पॉलिसी लागू करने के लिए 1726 के चार्टर की आवश्यकता पड़ी। और भी इसके रीजन थे, जैसे कंपनी का जो व्यापार था वो काफ़ी विस्तार हो चुका था उसका। प्रेसिडेंसी नगर की जो जनसंख्या थी उसमें काफ़ी वृद्धि हो गई थी। तीनों प्रेसिडेंसी में जो सिविल और क्रिमिनल जो एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस था वो अलग अलग था। या ये कह दें उसके बाद में कि भी तीनों प्रेसिडेंसी की जो न्याय व्यवस्था है उसको इंग्लैंड में मान्यता दिलवानी ज़रूरी थी, क्योंकि इंग्लैंड की कोर्ट्स जो थी वो भारतीय न्यायालयों को मानती नहीं थी। ठीक है। वसीयत संबंधी मामलों की बात करें तो वसीयत तीनों प्रेसिडेंसी में वसीयत संबंधी मामलों में निर्णय देने का अधिकार की नहीं था पहले, अब ज़रूरत थी उस चीज़ की। तो इस तरह से क्या काफ़ी आवश्यकताएं थी, जिसके कारण 1726 का चार्टर जारी किया गया। 1726 का जो चार्टर था उसकी विशेषताओं पे बात करें तो देखो, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मेयर कॉरपोरेशन बनाई गई। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए एक मेयर कोर्ट बनाई गई, जिसको कि सबसे पहले कलकत्ता में स्थापित किया गया, फिर बॉम्बे और मद्रास में। फिर उसके बाद में अ, जब बात आई कि भी जो भारत के कोर्ट्स हैं उनको स्थापित करना, जो उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही इनको स्थापित किया जाता था। अब जो 1726 के आधार पे जो मेयर कोर्ट की स्थापना की गई वो इंग्लैंड के शाही राजपत्र द्वारा की गई। ठीक है। तो मतलब एक नया एक स्वरूप हुआ उसका। फिर मैं अपने बात करते हैं मेयर कोर्ट के जो कैडर की बात करें तो मेयर कोर्ट का जो कैडर था वो जब हमने वसीयत संबंधी मामलों में निर्णय देने का अधिकार दे दिया तो मेयर कोर्ट का जो कैडर था वो इंग्लैंड की कोर्ट्स के समान हो गया। मतलब ये कहते हैं कि भी इंग्लैंड की कोर्ट्स जो थी वो मतलब इक्वलेंट हो गई मेयर कोर्ट के, क्योंकि या ये कहते हैं मेयर कोर्ट उनके इक्वलेंट हो गई, क्योंकि मेयर कोर्ट से डायरेक्ट अटैचमेंट था इंग्लैंड की कोर्ट्स का। अब देखो, एक व्यवस्था और बहुत बड़ी व्यवस्था की गई कि भारत की जो कोर्ट थी, या ये कहते हैं कि मेयर न्यायालय से जो फर्स्ट अपील थी वो गवर्नर एंड काउंसिल को और सेकंड अपील प्रीवी काउंसिल को किए जाने का प्रोविज़न कर दिया। जिससे जब हम अपील का प्रोविज़न की बात करते हैं कि अपील किए जाने का प्रोविज़न कर दिया, का मतलब ये हो गया कि अपर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के डिसीजन को मान्यता दे रही है। तो नेचुरल बात है कि मान्यता का मतलब ये हो गया कि वो एक स्थापित न्यायालय है और उनके डिसीजन को वहाँ पे माना जा रहा है। फिर उसके बाद में एक और बहुत अच्छा प्रोविज़न हुआ कि अभी तक जो कानून था वो इंग्लैंड कंपनी बनाकर जो इंग्लैंड से बन के आता था, और अब यहाँ पे एक प्रोविज़न कर दिया कि गवर्नर और उसकी काउंसिल है जो उसको एक आंशिक पावर दे दी कि वो प्रारूप बना के इंग्लैंड भेज दे जिस पे के कानून बनाया जा सके। तो इस तरह से क्या है कि ये जो एक प्रोविज़न था ये अच्छा प्रोविज़न था कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनकी नेचर के अकॉर्डिंग या उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कानून बनाए जा सकते थे। ठीक है। उसके बाद में देखो दोष भी होते हैं उसमें, इसमें दोष भी थे कुछ, जैसे कि क्या है कि भी जितने भी जजेज लगाए गए थे वो उनको कानून की जानकारी नहीं थी।
तो कानून की जानकारी न होने से तो न्याय की उपेक्षा की जा सकती है, या प्रशासन जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसका कोर्ट्स पे हस्तक्षेप था। चलो, ये एक दो जो इसकी डिमेरिट थी। बात करते हैं इसके प्रोविजंस की। देखो, तीन तरह के प्रोविज़न यहाँ पे इसमें रखे गए। एक तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड प्रोविज़न, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन चलाने से संबंधित। दूसरा है जुडिशियल प्रोविजंस, जुडिशियल प्रोविजंस का मतलब कि कोर्ट्स की व्यवस्था। थर्ड हो गया लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। अब लेजिस्लेटिव प्रोविज़न मतलब कानून बनाने वाले प्रोविज़न क्या थे। इस तरह से हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस की। तो देखो, सामान्य प्रशासन चलाए जाने के लिए एक कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, मेयर कॉरपोरेशन की स्थापना। अब जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं या मेयर कॉरपोरेशन की बात करें, तो आज भी जो नगरीय व्यवस्था है उसमें एक कॉरपोरेशन होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और बड़ी सिटी में वहाँ पे भी मेयर चुना जाता है। वो की वो व्यवस्था उस टाइम पे लागू की गई थी, जिसमें कि एक मेयर और 9 एल्डरमैन लगाए गए थे। देखो, कॉरपोरेशन का काम क्या है, नगर व्यवस्था बनाए रखना और शांति व्यवस्था बनाए रखना। नगर व्यवस्था किस तरह से, सभी तरह की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, नालियाँ, ये सारी व्यवस्थाएं जो आम आदमी तक आम आदमी के लिए ज़रूरतें हैं। तो जब मेयर कॉरपोरेशन बना दी तो मेयर कॉरपोरेशन में मेयर जो था वो अध्यक्ष था, और मेयर केवल अंग्रेज ही हो सकता था, और इसका जो कार्यकाल रखा था 1 वर्ष के लिए रखा गया था। और जो दोबारा से जब मेयर का चुनाव होना था तो एल्डरमैन में से होना था, जो कि अंग्रेज ही हो सकता था। तो इस तरह से सारी व्यवस्था बना रखी थी। तो रिटायर होने पर मेयर जो है वो एल्डरमैन की तरह मेयर कॉरपोरेशन में रह सकता था। अब 9 एल्डरमैन जो थे उनमें से 7 एल्डरमैन तो अंग्रेज होने आवश्यक थे, और 2 ऐसे हो सकते थे जो कि स्थानीय हों। अब उसके बाद में बात करते हैं कि गवर्नर एंड काउंसिल जो है उसको ये अधिकार था कि वो मेयर व एल्डरमैन को उसके पद से हटा सकते थे, यदि उनके पास उन्होंने पद का दुरुपयोग किया हो और इस बात के उचित प्रमाण हो। चलो, ये एक प्रोसीजर था इनका। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये हटाए गए गवर्नर या मेयर या एल्डरमैन थे, उनको अपील का भी प्रोविज़न था। वो गवर्नर एंड काउंसिल के निर्णय से प्रीवी काउंसिल को अपील कर सकते थे। अब बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन का जो प्रोविज़न था। पहले बात करते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। देखो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए एक मेयर कोर्ट की स्थापना की गई। अब मेयर कॉरपोरेशन और मेयर कोर्ट एक ही बात है। जब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता तो उसको मेयर कॉरपोरेशन बोल देते थे, और जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखना था तो तब उसको मेयर कोर्ट बोल देते थे। ठीक है। इस मेयर कोर्ट में एक मेयर, 9 एल्डरमैन और एक शेरीफ की नियुक्ति की गई। ठीक है, मेयर और 9 एल्डरमैन तो हमने मेयर कॉरपोरेशन में जो बता दिए थे। शेरीफ की नियुक्ति की गई, तो शेरीफ 1 वर्ष के लिए गवर्नर और काउंसिल के द्वारा शेरीफ की नियुक्ति की जाती थी। इसका जो मेन कार्य था वो क्या था, सम्मन और डिक्रियों का निष्पादन करना। ठीक है। अब इसका जो जुरिडिक्शन पावर था, 10 मील तक जो उनकी कोर्ट थी उससे 10 मील तक का उसको एरिया उसको दिया गया था, क्षेत्राधिकार था उसका। अब देखो, उसके बाद में आप इसका जुडिशियल जूरिस्प्रूडेंस सॉरी इसका जुरिडिक्शन पावर की बात करें, क्षेत्राधिकार की बात करें, तो दीवानी और सिविल और प्रोबेट के मामले ये सुन सकती थी कोर्ट। जो सिविल की बात करें तो सिविल में कोई भी लिमिटेशन नहीं थी, कितने भी रुपयों का मामला हो वो मेयर कोर्ट उस मामले को सुन सकती थी। मेयर कोर्ट से फर्स्ट अपील गवर्नर एंड काउंसिल को किए जाने की व्यवस्था की गई।
यह मेयर कोर्ट द्वारा जब निर्णय दे दिया गया था तो उसके 14 दिन के भीतर की जानी जरूरी थी। और सेकंड अपील जो गवर्नर एंड काउंसिल से प्रीवी काउंसिल को किए जाने का प्रोविजन रखा गया। इसमें भी 14 दिन का टाइम रखा गया कि 14 दिन के भीतर अपील कर दी जानी चाहिए। अब इसी को जो अपने बात करें इसी सीरियल में मेयर कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया गया। मतलब मेयर कोर्ट को अपना जो जितने भी निर्णय हुए उनकी उनकी पूरी डिटेल अपने पास रखनी होती थी और प्रत्येक वर्ष कंपनी को इंग्लैंड भेजना जरूरी होता था। ठीक है। अब उसके बाद में बात करें कि भी प्रोसीजर कौन सा यूज करेगी कोर्ट, तो प्रोसीजर के लिए देखो उनको इंग्लिश प्रोसीजर को ही पालना करनी जरूरी थी। इंग्लिश प्रोसीजर से ही डिसीजन दिए जाते थे। अब न्यायालय द्वारा सम्मन भी जारी किया जा सकता था। ठीक है। ये देख लो कि भी सम्मन की तामील जो है वो शेरिफ के द्वारा की जाती थी। जमानत लेने का भी अधिकार मेयर न्यायालय को था। कार्रवाई जो थी वो न्यायालय में बिना जूरी के की जाती थी। ठीक है। अब बात आती है आपराधिक न्याय प्रशासन, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए देखो इंग्लैंड की आपराधिक न्याय व्यवस्था पे आधारित थी ये सारी। इसमें क्या है, एक तो त्रिमासिक सत्र न्यायालय क्वार्टर सेशन कोर्ट की स्थापना की, जिसको कि जूरी की सहायता से जो अपने मामलों को निपटाते थे, ग्रांट जूरी और पेटी जूरी। ठीक है। जो क्वार्टर सेशन कोर्ट थी वो गवर्नर और उसके परिषद उसको चलाते थे, या ये कहते हैं कि भी क्वार्टर सेशन कोर्ट में गवर्नर और उसके परिषद के मेंबरों को लगाया गया था। ये सभी जो देखो जो आपराधिक न्याय प्रशासन था उसके लिए क्वार्टर सेशन कोर्ट की स्थापना की गई थी। और जो इसके लिए क्या था, एक ग्रांट जूरी और पेटी जूरी की सहायता से ये मामले का निर्णय कर सकते थे। अब जब बात करें कि भाई गवर्नर एंड काउंसिल के मेंबर जो थे वो सेशन कोर्ट का सॉरी क्वार्टर सेशन कोर्ट का गठन करते थे। इस न्यायालय को ये न्यायालय जो कोर्ट थी क्वार्टर सेशन कोर्ट वो 3 महीने में एक बार बैठती थी। मतलब पूरे साल में 4 बार ये कोर्ट बैठती थी। इसमें ओयर और टर्मिनर और जेल डिलीवरी का भी इसको सत्र प्रदान किया गया था। जेल डिलीवरी क्या होती है, जेल डिलीवरी में जो कोर्ट है वो जेल में जाकर उन आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं जिनमें अपराधियों को पहले से ही जेल में रखा गया हो। ठीक है। फिर जस्टिस ऑफ पीस की बात करें तो गवर्नर और उसकी काउंसिल के जो मेंबर थे वो जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट किए गए थे। इनका जो मेन काम था वो शांति व्यवस्था बनाए रखने का था। ये जो इनके पास जब कोई शिकायत आती थी वो उस मामले की छानबीन करते थे। और ऐसे अगर कोई अपराधी उसमें पाया जाता था तो उस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करा सकते थे, या फिर अभियुक्त को जमानत पर छोड़ सकते थे। तो जब तक के क्वार्टर सेशन द्वारा उसका निर्णय नहीं कर दिया जाता था। ठीक है। तो जो आपराधिक मामलों की सुनवाई थी वो ग्रांट जूरी और पेटी जूरी के द्वारा की जाती थी। ये अपने पहले बात कर ही चुके हैं। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न थे। कुछ प्रोविज़न ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल थे, जैसे इस राजपत्र द्वारा जो ये आया था जो चार्टर, इसमें क्या आंशिक विधि बनाने का आंशिक अधिकार गवर्नर एंड काउंसिल को दे दिया गया था। क्योंकि गवर्नर एंड काउंसिल को ये कहा गया था कि वो आप उसका प्रारूप बना के इंग्लैंड भेजो, इस कंपनी को इंग्लैंड भेजो, जिससे कि उस पर कानून बनाया जा सके। तो इस तरह से क्या है कि ये जो
रूल रेगुलेशन बनाए जाते थे, इनमें काफ़ी एक कंट्रोल भी लगाया गया था कि ये जो रूल रूल रेगुलेशन थे ये इंग्लिश लॉ के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, ये जो तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकते थे जब कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा इसकी लिखित में इसको अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। तो इस तरह से ये 1726 का एक चार्टर था। तो चलो आप इसमें थोड़ा सा इसको सुनो, देखो। अगर वो ये जो चार्ट मैंने बना रखा है, इस चार्ट के अकॉर्डिंगली इसको सेट करने की कोशिश करो, ये बहुत काम आएगा आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।